हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। त्वरित न्याय की राह। अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानूनों के स्थान पर 3 नए कानूनों के प्रारूप पर विचार विमर्श कर रही संसदीय समिति एक मत से किसी नतीजे पर पहुंच रही है या नहीं, यह आज कल में स्पष्ट हो जाएगा। जहां कुछ विपक्षी सदस्य अपनी वैश्विक युग के आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए जाने वाले 3 विधेयकों पर विचार विमर्श के लिए और समय चाह रहे हैं, वहीं गृह मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष इस पर बल देते दिख रहे हैं कि हमें अपना कार्य तय समय में पूरा कर लेना चाहिए। ध्यान रहे कि इस समिति को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मसौदे पर विचार विमर्श के लिए 3 माह का समय दिया गया था। चूंकि यह अवधि पूरी होने वाली है, इसलिए समिति को अपनी रपट सौंप देनी चाहिए। इन विधेयकों पर विचार विमर्श के लिए 3 माह के समय को कम नहीं कहा जा सकता, इसलिए और भी क्योंकि इन तीनों विधेयकों के प्रारूपों पर पहले ही व्यापक विचार विमर्श हो चुका है। इन विधेयकों पर विचार की प्रक्रिया पिछले लगभग 4 साल से चल रही है। यह संभव है कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले इन विधेयकों के कुछ प्राविधानों पर विपक्षी दलों के सदस्यों की अलग राय हो, लेकिन उचित यही है कि आम सहमति से किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानून अब एक बड़ी हद तक अप्रासंगिक हो चुके हैं और वे व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं। यह ठीक है कि इन कानूनों में समय समय पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन वर्तमान में वे भी अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि अंग्रेजी शासकों ने इन कानूनों का निर्माण अपने हितों की रक्षा करने अर्थात भारत पर येन केन प्रकारेण शासन करने के लिए किया था। इन कानूनों का उद्देश्य न्याय देना कम बल्कि दंड देना अधिक था। अंग्रेजों के बनाए कानूनों के स्थान पर जो 3 विधेयक संसद के पिछले सत्र में पेश किए गए थे, उन्हें संसद के अगले सत्र में आम सहमति से पारित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि इनसे त्वरित न्याय के लक्ष्य को पाने में आसानी होगी। यह सही है कि प्रस्तावित कानूनों में कई ऐसे प्राविधान किए गए हैं जिनसे लोगों को समय पर न्याय मिल सके, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपराधिक कानूनों में व्यापक परिवर्तन के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी अपेक्षित सुधार के कदम उठाए जाएं। यदि न्यायिक प्रक्रिया पुराने डर्रे पर चलती रहती है तो फिर तारीख पर तारीख के सिलसिले को रोकना संभव नहीं होगा। महिला नीति। उत्तराखंड में महिलाओं को यहाँ के विकास की रीढ़ यूं नहीं कहा जाता। वे घर परिवार के लिए खटने के साथ ही यहाँ के विकास को लेकर भी निरंतर चिंतित रहती हैं। राज्य निर्माण आंदोलन में महिलाओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही नहीं, वे राजनीतिक रूप से भी काफी जागरूक हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनावों के मत प्रतिशत को देखें तो इसमें महिलाएं आगे हैं। राज्य गठन के बाद से वे यहाँ के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती आ रही हैं।
इस परिदृश्य को देखते हुए अब समय आ गया है कि आधी आबादी को वह सम्मान और अवसर मिलें जिसकी वह हकदार हैं। महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त हों, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है, तो आजीविका के दृष्टिगत महिला स्वयं सहायता समूह भी गठित हुए हैं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए शून्य ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी अन्य कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। अब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की ठानी है। यह है उत्तराखंड की महिला नीति। महिला आयोग ने इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया। इस बारे में विभागों के स्तर पर मंथन हो चुका है। अब महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए महिला सशक्तिकरण मंत्री के स्तर पर बैठक होनी है। फिर इसका प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलने पर महिला नीति अस्तित्व में आ जाएगी। नीति के प्रारूप में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर उनसे जुड़े विषयों को शामिल किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह सरकार की बेहतर पहल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार गंभीरता के साथ नीति को धरातल पर उतारेगी। धन्यवाद।